नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। यदि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बैंक में भर्ती कराना चाहते हैं तो भैया फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना। क्योंकि भारत सरकार या मोदी जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की थी, उसी प्रकार से मोदी जी अब भारत के बैंकों में भी एक तरीके से बैंक वीरों की भर्ती करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप ऐसे समझिए, एक तरीके से आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है बिल्कुल चौपट होने जा रही है। बैंकों में भी ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत की है भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसकी परमिशन भी ले ली है कि वो अब अपने यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेगा, बल्कि वो ठेके पर अपने यहाँ पर कर्मचारियों की भर्ती करेगा। और ये ठेके पर जो कर्मचारी रखे जाएंगे वो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं वहाँ पर इनकी भर्ती की जाएगी, और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है इन कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। एक तरीके से जिस प्रकार से अग्निवीर बने थे, अब मोदी जी बैंक वीर बनाने जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखिए कि आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट करके और आपको बच्चे जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे उस डिपार्टमेंट के वीर बनने जा रहे हैं। आप ऐसे समझिएगा, और मोदी जी इसको बाकायदा करने जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बैंक हमारे देश के इतने माला माल थे वो इतनी बुरी कंगाली हालत में कैसे पहुंच गए। अभी तक ये कंडीशन क्यों नहीं आई थी कि बैंकों को जो है इस प्रकार से ठेके पर रखने की शुरुआत हो, मतलब बैंकों में ठेके पर कर्मचारी रखे जाए। अभी तक ये कंडीशन क्यों नहीं थी? आखिर अभी तक ये कंडीशन क्यों नहीं थी कि किसी सेना में जो ठेके पर जो है 4 साल के लिए अग्निवीर रखे जाएं? अभी तक ये कंडीशन क्यों नहीं थी? तो उसका सबसे प्रमुख कारण ये है, मैं आपको बताऊं, सच्चाई बस जस्ट इसके उलट है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कुछ ही मिनट में। जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक इन्होंने क्या किया है, अपने कुछ चुनिंदा अपने उद्योगपति मित्र या पूंजीपति मित्र या बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा पार्टिकुलर, लेकिन कुछ बड़े बिजनेसमैनों को बैंकों के द्वारा अगर उन्होंने राजी से लोन दे दिया तो ठीक, नहीं तो उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके दबाव डालकर बैंकों के द्वारा बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को 11 लाख करोड़ रुपए का लोन दिलाया है। 11 लाख करोड़ का। अब वो 11 लाख करोड़ का लोन तो दिला दिया है, अब उन्होंने उसको वापस नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मोदी सरकार ने ये कहा है कि इनके लोन को राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ का मतलब ये है कि माफ़ कर दीजिए, यानी कि अगर ये कुछ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका पूरा का पूरा पैसा माफ़ कर दीजिएगा। अब आप समझिएगा कितनी बड़ी साजिश हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ, कि एक तरफ मोदी जी के पास अगर कोई देश के गरीब लोगों के लिए अगर कोई फ्री में कोई योजना चलती है तो कहते हैं ये मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये रेवड़ी कल्चर्स खत्म होना चाहिए। और अपने पूंजीपति मित्रों को 11 लाख करोड़ का लोन ही राइट ऑफ कर देते हैं। वो रेवड़ियाँ नहीं हैं, वो रेवड़ियाँ नहीं हैं। और अगर गरीबों के लिए कोई अगर अच्छी हितकारी योजना चलाई जाए तो वो रेवड़ियाँ हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा झोल हुआ है। जब बैंकों का इतना पैसा जब डूब गया है तो बैंक क्या करेंगे? वो बैंक पैसा तो हमारे और आपसे ही निकालेंगे, तो किस रूप में निकाला जाएगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तर्क ये दिया है कि हमारे यहाँ पर जो अब जो है कंडीशन ये है कि खर्चा अधिक हो रहा है और बैंक का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम ठेके पर कर्मचारियों को भर्ती करेंगे, क्योंकि बैंक को सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट अधिक देना पड़ता है, सरकारी कर्मचारियों को जो है पेंशन भी देना पड़ता है। ठेके पर जो कर्मचारी रखे जाएंगे उनके लिए ये कोई कंडीशन बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए एक तरीके से आपके बच्चों का जो भविष्य है, माननीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने, ये सब धीरे धीरे जो सभी लोग मिलकर सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के वीर बनाते जा रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य चौपट करते जा रहे हैं। सूचना के लिए, जानकारी के लिए भैया हमने आपको दे दिया है, बिल्कुल सटीक और सही सूचना है। वीडियो यदि आपको हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल राहुल का अड्डा को जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई कमेंट्स, आपको कोई जानकारी करनी हो या कोई सवाल हो तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।